नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे लौकी की खेती किस प्रकार से की जाती है। लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी की कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जिसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा है, एवं बात करेंगे लौकी की कौन सी नर्सरी किस विधि से तैयार करें जिससे पौधे की विकास जल्द हो सके। उसके बाद बात करेंगे लौकी की खेती करने से पहले खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, एवं खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक उचित मात्रा में डालें जिससे लौकी की जो ग्रोथ है काफी ज्यादा हो सके। उसके बाद बात करेंगे लौकी की खेती कर रहे हैं तो लौकी में कई प्रकार की रोग लग जाती है जिसे नियंत्रण किस प्रकार से करें, और बात करेंगे लौकी में सिंचाई कितनी बार करें। उसके बाद बात करेंगे लौकी की खेती में निराई गुड़ाई कब और कैसे करें। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लौकी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो लौकी की खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो लौकी की खेती उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन मिलती है, लेकिन किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसका खेती कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जब आप मिट्टी का चयन कर लेते हैं तो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए लौकी की खेती करने के लिए। तो किसान भाइयों लौकी की खेती अगर कर रहे हैं जिस भी भूमि में, उस भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच का होना चाहिए। तो आप जो है मिट्टी का पीएच लैब में जाकर टेस्ट करा लेना चाहिए आपको एक बार। उसके बाद हम बात करेंगे आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, खेतों को एक बार गहरी जुताई करवा देनी है। गहरी जुताई कराने से होगा क्या, जो भी फसल की अवशेष पदार्थ है पहले से खेतों में वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में समतल तरीके से पूरे खेतों में फैलाव करके सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना है। जैसे ही सड़ी हुई गोबर की खाद डला जाए खेतों में, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार जुताई करवा देनी है, जिससे होगा क्या, सड़ी हुई गोबर की खाद एवं मिट्टी दोनों आसानी से अच्छी तरीके से एक दूसरे की मिल जाएगी। जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, खाद और उर्वरक की बात करें तो आप रासायनिक खाद न भी डालेंगे तो चल जाएगा, अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद 10 से 15 गाड़ी डाले हैं तब। अब जानेंगे लौकी की खेती कर रहे हैं तो आप किस विधि से करें। तो किसान भाइयों आपको बेड को तैयार कर लेना है। जब बेड आपका तैयार हो जाए उसके बाद जहाँ कहीं भी आप नर्सरी तैयार किए हुए हैं उस नर्सरी को लाकर बेड के ऊपर लगा देना है किसान भाइयों। अब बात करेंगे लौकी की खेती कर रहे हैं, जब आपका लौकी जब पौधे की विकास हो जाए उस समय पे जो लौकी में सबसे बड़ी समस्या आती है, लौकी की जो फूल है वो गिरने लगती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं। तो लौकी की फूल गिरने के कई कारण होते हैं किसान भाइयों, जैसे अधिक सिंचाई, अधिक तापमान, कम तापमान, अनुकूल बीजों का न होना, पोषक तत्वों की कमी, ऐसे कई सारे वजह होते हैं जिसके कारण लौकी की फूल गिरते हैं। तो ये जो लौकी की फूल गिरने की समस्या है काफ़ी सारे किसान भाइयों में हमें अन्य वीडियो में कमेंट करके बताए हुए हैं। तो इस बातों को ध्यान रखना है, जब आपको लौकी के फूल गिरने से आगे चल के बचाना है तो उसके लिए आपको भूमि में सही कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में होना जरूरी है, सही बीजों का चुनाव करना भी जरूरी है। और किसान भाइयों बात कर लेते हैं लौकी में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो लौकी में जो सबसे ज़्यादा रोग लगती है वह है सफ़ेद मक्खी। अगर इस रोग की बात करें क्या लक्षण होता है और इसे किस प्रकार से ठीक किया जाता है, तो सफ़ेद मक्खी जो रोग है ये बहुत ही छोटे सफ़ेद कीट होते हैं। ये फसलों की कोमल पत्तियों को, रस को जो होता है चूस कर पत्तियाँ को कमज़ोर बना देती है। जब इसका पत्तियाँ कमज़ोर हो जाती है और ये विषाणु को भी फैलाती है किसान भाइयों। सफ़ेद मक्खी से फसल को बचाने के लिए अगर हम उपाय की बात करें कौन सी विधि से आप, अगर आपके लौकी में लग जाती है अगर आगे चलकर, तो इसे सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आपको 1 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है इमिडाक्लोप्रिड का। किसान भाइयों इमिडाक्लोप्रिड जो होता है ये सफ़ेद मक्खी रोग को बिल्कुल आसानी से मुक्त कर देगी आपके पौधों से। पत्ती खाने वाले कीड़े, लौकी में फूल आने के समय हरे रंग के पत्ती खाने वाले कीड़ों को हमला देखने को मिलता है किसान भाइयों। अब बात करेंगे लौकी कितनों दिनों में फल देने लगती है, यह भी कई सारे किसान भाइयों को क्वेश्चन रहता है। बुआई करने से लगभग 50 से 55 दिन में लौकी फल देना आरंभ कर देती है किसान भाइयों। बात करेंगे लौकी के बीज कितने दिन में अंकुरित होती है, यह भी काफ़ी सारे किसान भाइयों ने हमसे पूछे हैं।
रबी और खरीफ में लगाई गई लौकी के बीज 7 से 8 दिन में अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं तथा जायद सीजन में बोई गई लौकी के बीजों को अंकुरण थोड़ी देर से होती है, जो लगभग 12 से 15 दिन में अंकुरित होती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप कर सकते हैं लौकी की खेती। तो इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए भारत वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।